हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। गाइस, आज हम आपको कराने वाले हैं यूपी पीसीएल का प्रीवियस एग्जाम पेपर क्वेश्चन सेट है, और जो कि 24 की सेकंड शिफ्ट का है। ठीक है गाइस, उसके क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे, और आज हम इनको सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ठीक है गाइस, तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, लिखा है कि एक कोई 4 पोल वाला जो कि अल्टरनेटर है, और उसकी जो आरपीएम है वह 1500 आरपीएम का है। ठीक है, तो उसकी आवृत्ति क्या होगी। देखिए, इसमें फ्रिक्वेंसी पूछा है, तो फ्रिक्वेंसी कैसे ज्ञात करते हैं, जैसे मैंने बताया था। ठीक है, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं। देखिए कितना है, 4 पोल वाला है, 4 गुना आरपीएम कितना है, 1500 है, बटे में 120 लिखा जाएगा। ठीक है, आप यहाँ से काट सकते हैं 0 से 0। ठीक है, और 4 तियाँ 12 कट जाएगा, और 3 पंजे 15 कट जाएगा। यहाँ बचेगा 50 हर्ट्ज। ठीक है, कितना बचेगा, 50 हर्ट्ज। ऑप्शन में देख सकते हैं आप, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ठीक है, तो गैस अगर आपने इस प्रकार के क्वेश्चन अगर नहीं देखे तो आपको प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा है पीवीसी कंड्यूट नली में वायरिंग में, जो कि पीवीसी कंड्यूट की जो मोटाई होती है लगभग 1.5 mm होती है। कितनी होती है, 1.5 mm होती है। आप देख सकते हैं, ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा है सीरीज मोड में, जो सीरीज जो मोटर है उसमें जो उसका जो लोड करंट होता है एल आई कितना होता है, तो किसके अनुपाती होता है, एल आई सी के बराबर होता है। किसके होता है, एल ए बराबर एल आई सी ई के बराबर होता है। ठीक है गाइस, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ठीक है, समानुपाती होता है। तो कॉर्क स्क्रू का जो नियम है वो इंगित करता है, तो गाइस ये बल की जो चुंबकीय रेखा है वो उसको इंगित करता है, किसका, कॉर्क का स्क्रू नियम। ठीक है, आप देख सकते हैं। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा है कि बीएसआई के अनुसार जो किसी संस्था में अधिकतम जो कि लीकेज करंट की अनुमति होती है, तो 1/4 कितनी होती है, 1/5000 की होती है। कितने की होती है, 5000 की। ठीक है, अगर बीएसआई की बात हुई है तो देखिए बीएसआई होता है क्या है, बीएसआई होता है ब्यूरो इंडियन स्टैंडर्ड। ठीक है, तो गैस एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, अगर संस्थान में इसमें बात हुई तो इसमें अगर पॉइंट्स की बात की जाए तो हम कितना वाट ले सकते हैं। देखिए, हम 800 वाट ले सकते हैं। कितना, अगर वाट की जाए 800 वाट। अगर पॉइंट्स की बात की जाए तो कितने पॉइंट से सर्किट होना चाहिए, तो गैस 8 से लेके 10 होना चाहिए। टोटल वाट कितना होना चाहिए, 800 होना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, लिखा है जो फ्लैशर बल्ब है उसका उपयोग किया जाता है। तो गैस जो फ्लैशर बल्ब होता है उसका सजावटी लैंप की जो व्यवस्था है उसमें जो कि फ्लैश जो कि लाइट होती है, ठीक है, सजावटी वाली, उसमें फ्लैशर बल्ब का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगर गैस बात की जाए उसमें जो कि लड़ी होती है, जो एलईडीज की लड़ी होती है उसमें जो बल्ब का उपयोग किया जाता है वो न्यून लैंप का बल्ब का उपयोग किया जाता है। किसका, न्यून लैंप का। ठीक है, न्यून लैंप का बल्ब और किसी में भी उपयोग किया जाता है वो आपको बता देता हूँ मैं, टेस्टर में उपयोग किया जाता है। किसमें, टेस्टर में। किसमें किया जाता है, टेस्टर में किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रिक रेलवे इंजन में प्रयोग की जाने वाली यूनिवर्सल मोटर होती है 2200 एचपी की होती है। कितनी होती है, 2200 एचपी की होती है। बिल्कुल राइट आंसर, आप देख सकते हो, ऑप्शन 3 इज राइट आंसर, 2200 एचपी की होती है। गैस ये किस में होती है, देखिए मैंने आपको कई बार बताया है, इलेक्ट्रिक रेलवे इंजन में जो बात होती है वो 2200 एचपी की होती है। अगर बात की जाए कि इलेक्ट्रिक रेलवे में कौन सी की जाती है, तो गाइज उसमें डायनामो का कार्य होता है। ठीक है, किसका होता है, डायनामो का। उसमें जो मोटर लगती है वो सीरीज मोटर होती है। ठीक है गाइज, कौन सी होती है, सीरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, लिखा है बीएसआई के अनुसार एक लाइट सर्किट में अधिकतम लोड की नहीं हो सकता। देखिए, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, कितना होना चाहिए, 800 वाट होना चाहिए। कितना, 800 वाट। कितने पॉइंट्स होने चाहिए, सॉकेट होने चाहिए, तो मैंने बताया था 8 से 10 के बीच में होने चाहिए। 8 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं। ठीक है, वाट की बात की जाए तो 800 वाट, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टैकोमीटर का क्या प्रयोग में मापने के लिए किया जाता है। देखिए, गति मापने के लिए किसका किया जाता है, टैकोमीटर का। ठीक है, और बात की जाए फ्रिक्वेंसी जो कि हर्ट्ज नापने के लिए, आवृत्ति, करंट एम्पियर, वोल्टेज वोल्ट। ठीक है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, लिखा है कि दो प्रत्यावर्ती है, मतलब दो अल्टरनेटर हैं, और के तुल्यमान में उनकी जो मुख्य शर्त है वो क्या होनी चाहिए। देखिए, अगर उनको अगर तुल्यकान के लिए मुख्य शर्त में उनकी जो वोल्टेज और आवृत्ति है, दो फेज क्रम को उनको समान होनी चाहिए। ये तीनों चीज़ें हैं, ये समान होनी चाहिए, तो आप इसको लगा सकते हैं दो प्रत्यावर्ती अल्टरनेटर में तुल्यकान के लिए। ठीक है, समान रूप से चलाने के लिए। लिखा है कि आमतौर पर एक फेज वाली जो मोटर है उसमें फेज जो कि वाइंडिंग प्रयोग की जाती है। देखिए, कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग की जाती है। कौन सी, कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग की जाती है। अधिकतर जो मोटरों में वाइंडिंग होती है वो चैन टाइप की होती है। कैसी होती है, चैन टाइप की वाइंडिंग होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, लिखा है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द कोल पिच एंड पोल पिच की वाइंडिंग। देखिए, कोल पिच के बराबर होता है, बिल्कुल सिंपल सा है। देखिए, ऑप्शन में भी आपको 3 में मिल जाएगा, कोल पिच बराबर पोल पिच। ठीक है, ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर में जो टैपिंग स्विच किस वाइंडिंग से जुड़ा था है, तो द्वितीय वाइंडिंग होती है जिसे हम सेकेंडरी वाइंडिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेकेंडरी वाइंडिंग थी। ठीक है, किसमें, टैपिंग स्विचिंग में, स्विच जो लगा होता है किस में होता है, सेकेंडरी वाइंडिंग में होता है। ठीक है गाइस,
तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, देखिए अगर बात की जाए प्राथमिक वाइंडिंग में, तो प्राथमिक वाइंडिंग में क्या होता है, प्राथमिक वाइंडिंग में इनपुट लगा होता है, क्या लगा होता है, इनपुट, जो कि आने वाली जो करंट या वोल्ट है उसमें लगा होता है, ठीक है गाइस। अगर बात की उस क्वेश्चन में पूछा जाता है कि ट्रांसफार्मर किस चीज़ को स्टेप अप स्टेप डाउन करता है, तो गाइस धारा और वोल्टेज को, किसको, धारा वोल्टेज को, आवृत्ति सेम ही रहती है, ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, लिखा है घरेलू उपकरणों में जो कि जो लिखा है तापन में तत्व के लिए निम्नलिखित में से सामग्री का उपयोग किया जाता है, तो नाइक्रोम होता है, जिसे हम हीटर में, आपने देखा होगा हीटर में उपयोग किया जाता है, किसको, नाइक्रोम को, ठीक है। नाइक्रोम का उपयोग किया जाता है हीटर में, क्यों, क्योंकि इसका जो प्रतिरोध होता है बहुत कम होता है, ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, लिखा है कि गैस से भरे टंगस्टन फिलामेंट का जो कार्यकारी होता है 2200, कितना होता है, 2200 सेल्सियस डिग्री होता है, आप ऑप्शन में भी देख सकते हैं, ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देख लीजिए, लिखा है कि स्लिप रिंग मोटर में स्क्विरल गेज मोटर के स्थान पर वरीयता दी जाने की आवश्यकता होती है, तो जिसका उच्च जो प्रारंभिक टॉर्क हो, ठीक है, उच्च प्रारंभिक टॉर्क हो, ऑप्शन डी इज राइट आंसर, उच्च प्रारंभिक टॉर्क वाली जो मोटर है उसके स्थान पर वरीयता दी जाती है, ठीक है, किसको, स्लिप रिंग मोटर को, ठीक है, किसके अपोजिट में, जो कि स्क्विरल गेज इंडक्शन मोटर के स्थान पर, ठीक है, क्योंकि उसका जो उच्च टॉर्क है, प्रारंभिक टॉर्क अच्छा होता है, ठीक है गाइस। लिखा है बीएसआई के अनुसार एक लाइट फैन पंखे में उप परिपथों की संख्या या पॉइंट की संख्या अधिकतम नहीं होनी चाहिए, देखिए मैंने बताया था कितने नहीं होनी चाहिए, देखिए 8 से 10 होनी चाहिए, 8 से 10 से ऊपर नहीं होनी चाहिए, इसमें पूछे कितने से अधिक नहीं होनी चाहिए, तो गाइस 10 से अधिक नहीं होनी चाहिए, ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ठीक है। आप देख सकते हैं, लिखा है बीएच वक्र में बीएच का प्रतिनिधित्व घनत्व कितना होता है, तो गाइस चुंबकीय क्षेत्र, आप देख सकते हैं बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है, प्रति घनत्व करता है, तो गाइस चुंबकीय क्षेत्र करता है बीएच वक्र में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, लिखा है निम्न में से किस मोटर का उपयोग छत के पंखे में किया जाता है, तो गाइस ये स्थायी कैपेसिटर रन मोटर होती है, कौन सी होती है, स्थायी कैपेसिटर रन मोटर। अब बात की जाए सोलिड पोल मोटर की, सीरीज मोटर की और यूनिवर्सल मोटर की, देखिए यूनिवर्सल की मोटर जो होती है वो मिक्सर ग्राइंडर में भी उपयोग की जाती है, ठीक है गाइस। सीरीज मोटर की बात की जाए, ये जो कि जो उच्च इसका टॉर्क उच्च होता है, तो इसको हम कर सकते हैं यूज़, आप देख लीजिए सीरीज़ में, जैसे कि मैंने बताया था कि परिवहन वाले में या रेलवे में इसका उपयोग किया जाता है सीरीज़ का। सोलिड पोल मोटर होती है, सोलिड पोल जो मोटर होती है वो ट्वाइस, मतलब बच्चों के जो खिलौने होते हैं उनमें उपयोग किया जाता है, ठीक है गाइस। या हम इसको लगा सकते हैं सोलिड पोल को हेयर ड्रायर में भी उपयोग किया जाता है, लेकिन हेयर ड्रायर में गाइस यूनिवर्सल मोटर भी होती है, हेयर ड्रायर भी दो प्रकार के होते हैं, देखिए कुछ डीसी वाले होते हैं जो कि सेल से चलते हैं, और कुछ एसी वाले भी होते हैं जो कि लाइट से चलते हैं, ठीक है, दोनों की कंडीशन अलग है, ठीक है। लिखा है कि चल लौह उपकरण में मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट का उपयोग किस लिए किया जाता है, तो एसी डीसी दोनों की आपूर्ति के लिए किया जाता है, बिल्कुल राइट है, चल अचल हानि होती है, ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा है निम्न में से कौन सा उपकरण एक इलेक्ट्रीशियन टूल किट में नहीं आता है, देखिए टूल किट में देखिए स्क्रू ड्राइवर होता है जिसे हम पेचकस बोलते हैं, बिल्कुल आता है, देखिए टेस्ट लैम्प जिसे हम सीरीज लैम्प बोलते हैं, बिल्कुल, इलेक्ट्रीशियन चाकू जिसे हम नाइफ बोलते हैं, बिल्कुल ये तीनों आते हैं, लेकिन वाइस जो कि किसके लिए उपयोग में लाई जाती है, वाइस जो लाई जाती है वो किसी चीज़ को पकड़ने के लिए लेके लाई जाती है, जो कि कोई बेंच वाइस, जिसे इसका पूरा नाम होता है बेंच वाइस, यानी केवल वाइस लिखा है, ठीक है गाइस, किसका, बेंच वाइस। बेंच वाइस अपने जबड़ों से, ठीक है, किससे, अपने जबड़ों से किसी चीज़ को दबाने के लिए किया जाता है, मान लीजिए कोई चीज़ है, ये इसके जबड़े हैं, इनको दबाने के लिए या कस के पकड़ने के लिए वाइस का उपयोग किया जाता है, ये इलेक्ट्रीशियन की टूल किट में नहीं आता है, ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, लिखा है डीसी जनरेटर है वो किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, डीसी जनरेटर तो फैराडे की चुंबकीय विद्युत के प्रेरण नियम पर जो कि है करता है, ठीक है गाइस। अगर बात की जाए ओम के नियम, तो आपने पढ़ा होगा बी अपॉन आई आर, ठीक है, बी अपॉन आर, ठीक है। लेंस जो ला का नियम है वो आपने देखा ही होगा, न्यूटन का नियम है, देखिए लेंस ला का नियम में क्या होता है, जो टॉर्क उत्पन्न होता है उसका जो बैक ईएमएफ होता है उसका विरोध करता है, ये लेंस ला के नियम में होता है, ठीक है गाइस। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा है शक्ति कारक पावर फैक्टर का अधिकमान कितना होता है, इकाई होता है, एक होता है, क्या होता है, एक होता है, तो हम इकाई लिख सकते हैं, ठीक है गाइस, शक्ति पावर फैक्टर का। निम्न में से कौन सा विषम चुंबकीय पदार्थ है, देखिए बिस्मथ और एंटीमनी स्वर्ण, ठीक है, स्वर्ण होता है सोना, एंटीमनी और बिस्मथ, ठीक है, ये तीनों अलग होते हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है गाइस। विषम चुंबकीय पूछा है तो आप विषम चुंबकीय में बिल्कुल ए इज राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देख सकते हैं एसी सर्किट में पूर्ण प्रतिरोध को कहा जाता है प्रतिबाधा, क्या कहा जाता है, प्रतिबाधा कहा जाता है, ठीक है गाइस, बिल्कुल राइट आंसर है। अगर गाइस पूछा जाए कि एसी सर्किट में पूर्ण प्रतिरोध को प्रतिबाधा कहा जाता है, तो इसका जो गाइस इसका जो पूर्णांक जो होता है वो कितना होता है एसी पे 50 हर्ट्ज में, तो 1.11 होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देख सकते हैं क्या, फैराडे के इलेक्ट्रोसिस के नियम पे, जो कि पहले नियम में द्रव्यमान बराबर होता है
एम बराबर जे आई टी, ठीक है। क्या होता है एम बराबर जे आई टी, जो फैराडे के प्रथम नियम में है। और ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देख सकते हैं लिखा है सीढ़ियों में तारों में जो सर्किट है इस्तेमाल किया जाने वाला दो तरफा स्विच की न्यूनतम संख्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। देखिए इसे हम बोलते हैं टू वे स्विच, क्या बोलते हैं टू वे स्विच, ठीक है। टू वे स्विच का होता है, टू वे स्विच में होता क्या है, देखिए दो तरफा होते हैं, इसमें 3 टर्मिनल्स होते हैं। अगर क्वेश्चन में पूछ लिया जाए तो मैं अब थोड़ा सा चित्र बना के आपको दिखा देता हूँ। ये इस प्रकार से होता है, ये मान लीजिए कोई, ठीक है, ये 3 टर्मिनल्स हैं, इस प्रकार से होता है, ठीक है गाइस। आप यहाँ से देख सकते हैं ये नीचे वाला है, ये यहाँ लैंप लगा होता है और लैंप लगने के बाद में यहाँ लग जाता है, ठीक है। ये सीढ़ी वायरिंग होती है, ठीक है, जिसमें 2 वे और 2 जो कि स्विच की बात हो जाती है तो 2 होते हैं। और सर्किट में आप देख सकते हैं सर्किट में इस्तेमाल किया जाने वाला स्विच दो तरफा स्विच होता है, जिसे हम 2 वे स्विच बोलते हैं, ठीक है। और 2 स्विचों की ज़रूरत होती है, इसमें ये भी पूछा है। और टर्मिनल्स की बात होती है तो 3 होते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन देख सकते हैं आप, लिखा है कि 300 वोल्ट पैमाने पर रेंज वोल्ट मीटर में पाठ्यांक जो रीडिंग है 40 वोल्ट है, लेकिन मीटर में चयन करता 30 वोल्ट पर ही वोल्टेज का जो कि रीडिंग है वो गणना कर लेता है। तो कैसे होगा, देखिए मैंने अभी आपको बताया था। अगर आपने प्लेलिस्ट में नहीं देखा है तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन है वो मैंने ऑलरेडी सॉल्व करा रखे हैं। देखिए यहाँ पूछा क्या है 40 वोल्ट, ठीक है, कितना है 30 वोल्ट है, ठीक है, कितना हो गया 3 चौक 12, ठीक है, ये हो गया 1200, ठीक है, कितना हो गया 1200, आप यहाँ से देख सकते हैं 1200 वोल्ट, ठीक है। बटे में कितना है, इन्हें पूछा है कि रेंज इसकी जो है वो 300 वोल्ट है, तो आपको 300 से डिवाइड करना है, ठीक है। 300 से आप काट दीजिए, 3 चौक 12, तो कितना आएगा 3-4 वोल्ट आ जाएगा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ठीक है। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन ने लिखा है सौर बैटरी में निम्न प्रकार किस प्रकार की सामग्री का उपयोग किया जाता है, तो सेमी कंडक्टर, बिल्कुल राइट है। किसमें सेमी कंडक्टर होते हैं, आपने देखा होगा कि ऊपर पे जो बहुत महीन टाइप में जो कि वायर्स होते हैं, ठीक है, सौर बैटरी के लिए। तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं लिखा है यदि 5 ओम के 3 प्रतिरोध श्रृंखला में जुड़े हैं तो कुल प्रतिरोध होगा, तो 15 होगा, बिल्कुल है। मान लीजिए इन्हें कहा है कि कोई प्रतिरोध है, ठीक है, इस प्रकार से 3 जुड़े हैं। आप यहाँ से एक बार और मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, आप यहाँ से देख सकते हैं इन्होंने कहा है ये 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, तो 3 पंचे कितना होगा 15, 3 गुणा 5 बराबर 15, आप देख सकते हैं 15 ओम इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि बीएसआई के अनुसार दिष्ट करंट है जो कि डीसी करंट में धनात्मक ऋणात्मक का तत्सम जो तार का रंग कोड कितना होता है, तो लाल नीला और काला, ठीक है। क्या होता है लाल नीला काला होता है। इसकी एक ट्रिक है बी रोए, ठीक है, मैं आपको बता दूंगा, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। बी का 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, ओ का 3 होता है, ऐसे येलो का 4 होता है, इस प्रकार से क्रम है ये, ठीक है गाइस। तो गाइस अगर अभी तक आपने ये नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं, ऑलरेडी सारे क्वेश्चन मैंने करा रखे हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है लिखा है एक 100 एम्पियर 5 एम्पियर अनुपात में सीटी जो कि करंट ट्रांसफार्मर में 5 एम्पियर धारा है मीटर से जुड़ा है, तो पाठ्यक रीडिंग में 3 एम्पियर है, तो वास्तविक करंट कितनी होगी, तो 60 एम्पियर होगी। आप गणना कर लीजिएगा, मैंने अभी ऑलरेडी आपको ऊपर ही कराया है, आप इसी प्रकार से कर लीजिएगा, 60 एम्पियर आ जाएगा, ठीक है गाइस। देखिए सीएफएल का पूर्ण रूप क्या होता है, सीएफएल का कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप होता है। क्या होता है कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप, ऑप्शन इज राइट आंसर, ठीक है। लिखा है जलावर्त विद्युत धारा में एडी करंट को प्रयोग में लाया जाता है, तो ये जो मोटर होती है एमसी मोटर की डैम्पिंग, ठीक है, एमसी मोटर जो कि मोटर जनरेटर सेट होता है उसकी डैम्पिंग, ठीक है, एमसी आप देख सकते हैं एमसी मीटर में डैम्पिंग का कार्य होता है एडी करंट के लिए कम करने के लिए। तो लिखा है नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्योपयोजित्र इनोकॉमिक ईजरा का प्रयोग किसको बढ़ाने के लिए होता है, वायलर का, ठीक है, किसका वायलर का। देखिए थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है ये गाइस, यूपीपीसीएल की जगह यूपी आर्मी टीजी2 का क्वेश्चन लग रहा है, ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्यावर्ती की अल्टरनेटर की जो केवीए में की जाती है, केवीए किलोवाट एम्पियर, ठीक है, किलो वोल्ट एम्पियर, सॉरी किलोवाट एम्पियर, वाट की तो वाट में आप देख सकते हैं, ठीक है। केवीए केवीएच क्या होता है और केवीए क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है 3 फेज प्रणाली में संतुलित जो असंतुलित भार के लिए निम्न पद्धति का प्रयोग किया जाता है, 2 वाट और 2 मीटर पद्धति होती है, 2 वाट मीटर पद्धति में आप यहाँ ऑप्शन देख सकते हैं, ठीक है। लिखे आ रहा है सॉफ्ट सोल्डर में टिन और शीशा का प्रतिशत होता है, तो 60 से 40 होता है, 60% से 40 होता है, किसमें सॉफ्ट में, ठीक है, किसमें सॉफ्ट में, ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देख सकते हैं लिखा है यदि हम प्रेरण मोटर के पोल को दोगुना करते हैं तो इसकी गति क्योंकि आधी हो जाती है, बिल्कुल। देखिए हम जितने भी पोल की जो कि अगर पोल को हम जितना करेंगे तो पोल की जो स्पीड है मतलब मोटर की स्पीड है वो कम हो जाएगी, तो इसी प्रकार से अगर पोलों की संख्या दोगुनी कर दी जाए तो उसकी स्पीड आधी हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस मोटर का क्रम लागत रख रखाव होती है, तो प्रेरण मोटर होती है, ठीक है, इंडक्शन मोटर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमतौर पर डीजल विद्युत उत्पादन में संयंत्र की क्षमता 0.5 से 110 kV होती है। बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए ये सारे वही क्वेश्चन है जो मैंने ऑलरेडी करा रखे हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे, और रिपीटेड हो सकते हैं एग्जाम में क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देख सकते हैं लिखा है, एक प्रतिपक्ष स्टार्टर प्रेरणा मोटर होता है, तो एकल फेज एसी मोटर होता है, ठीक है। क्या होता है? एकल फेज एसी मोटर होता है। लिखा है, एक न्यून संकेत ट्यूब की अधिकतम लंबाई 5 मीटर हो सकती है। कितनी होती है? 5 मीटर, ठीक है। अगर बात की जाए यहाँ फ्लोरेसेंट ट्यूब की तो कितना होता है? 120 cm, 120 सेंटीमीटर। बात की जाए 40 वाट की होती है, ठीक है। लेकिन इसमें न्यून संकेत ट्यूब की बात की है तो 5 मीटर होगा, ठीक है। लिख आ रहा है कि 3 फेज जो कि सप्लाई में सिस्टम विज द टाइप द अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर ELCB के बारे में पूछा है। तो ELC में कितने होते हैं? 4 पॉइंट्स होते हैं, 4 पोल होते हैं। कितने होते हैं? 4। आप देख सकते हैं 4 पोल्स, ठीक है। RBY के अलावा एक ब्लैक भी होता है जिसे हम न्यूट्रल बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टार्टिंग और रनिंग के बीच में जो फेज अंतर होता है वो गाइस 90 डिग्री का होता है। कितना होता है? 90 डिग्री का होता है। किस में? स्टार्टिंग और रनिंग के बीच में, ठीक है। स्टार्टिंग और रनिंग के बीच में होता है 90 का। अगर बात की जाए कि मध्य में तो गाइस कितना होता है? 120 का होता है। कितना होता है? 120 का। कितना होता है? 120 का होता है मध्य में। और गाइस अगर बीच की बात की जाए, ये तो केवल स्टार्टिंग रनिंग की है, दोनों की बाइंडिंग की अगर बात की जाए पोलो में तो गाइस 120 का होता है, ठीक है। इसमें 90 इज राइट आंसर। सीसा एसिड बैटरी में निम्न में से इलेक्ट्रोलाइट का उपयोग किया जाता है, तो तनु डायल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड होता है, ठीक है। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। एसी बाइंडिंग में अंतराल में करके अनुपात में होता है, तो बाइंडिंग अंतराल बटे पोल अंतराल। बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन आप देख सकते हैं बी। OSCB का होता है ऑयल सर्किट ब्रेकर होता है, ठीक है। क्या होता है? ऑयल सर्किट ब्रेकर। अगर बात की जाए ACB का तो ये होता है एयर सर्किट ब्रेकर, ठीक है। MCB का मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। गाइस ये मैंने सारे ऑलरेडी आपको करा रखे हैं, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं, ठीक है। जब मोटर गति स्थिर तो स्लिप क्या होगी? उसकी 100% होती है। बिल्कुल राइट है। देखिए मान लीजिए कोई मोटर है वो स्थिर अवस्था में है तो उसकी जो स्लिप होगी वो 100% होगी, ठीक है। चलने के बाद में उसका जो कि स्तर है वो आगे पीछे बढ़ सकता है, ठीक है। लिखा रहा है कि DC मोटर स्टार्टर कितने प्रकार के होते हैं? देखिए 3 टाइप के होते हैं, मैंने बताया था कैसे होते हैं। देखिए 1 पॉइंट स्टार्टर, 2 पॉइंट स्टार्टर, 3 पॉइंट स्टार्टर, ठीक है। कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं। गाइस इसमें स्टार्टर में उपयोग किया जाता है यूरेका वायर। किसका? यूरेका वायर का उपयोग किया जाता है, ठीक है। फ्लोरेसेंट लैंप में इस्तेमाल होने वाले इलेक्ट्रॉनिक्स चोक का पावर फैक्टर 90 होता है, 90%, ठीक है। देखिए मैंने बताया था फ्लोरेसेंट लैंप के बारे में, ये कितनी 120 cm लंबाई होती है, 40 वाट अधिकतर होता है, ठीक है गाइस। भारत में बिजली 50 हर्ट्ज होती है। कितनी होती है? 50 हर्ट्ज, ठीक है। आप देख सकते हैं। बात की जाए यूएसए में कितनी होती है? 60 हर्ट्ज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देख सकते हैं लिखा है, तार के मानक गेज की सीमा क्या है? देखिए तार के मानक की गेज की जो सीमा है अगर बात की जाए तो ये 36 होती है, 0 से 36 होती है। बिल्कुल राइट है, 0 से 36 होती है। अगर आप पूछ लिया जाता है जैसे मान लीजिए 7/22 का मतलब क्या होता है, तो 7 इसके कंडक्टर होंगे और इसका 22 क्या होगा? गेज होगा। क्या होगा? गेज होगा। अधिकतम जो गेज होता है वो 36 होता है, लेकिन गाइस अगर बात की जाए जितना गेज ऊपर बढ़ता जाएगा, मान लीजिए 36 से 40 42 हो जाएगा और उसका जो गेज है वो बिल्कुल बहुत छोटा होता जाएगा, ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देख सकते हैं लिखा है, एक पूर्ण लोड वाले ट्रांसफार्मर तांबे का जो क्षय है वो 250 वाट है, तो आधे लोड की क्षय करने का। तो मैंने अभी आपको देखिए ट्रांसफार्मर से जितने रिलेटेड क्वेश्चन है मैंने ऑलरेडी 2 वीडियो बना दी हैं, अगर आपने नहीं देखी है तो देख लीजिएगा। देखिए इसमें पूछा है कि पूर्ण लोड वाले में और तांबे का क्षय 100 वाट है, तो आधे लोड का होता है 1/2 हो जाता है, ठीक है। 1/2 के बाद में यहाँ पूछा है कि 100 वाट है, आप यहाँ लगा सकते हैं, तो 500 आ जाएगा। 500 को आप 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, 250 वाट आ जाएगा। कितना आएगा? 250 वाट। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ठीक है। सॉरी बी इज राइट आंसर। लिखा है एक थर्मोकपल उपकरण का कार्य करता है, तो पॉजिक्लाइट प्रभाव, ठीक है। पॉजी इलेक्ट्रिक प्रभाव होता है, ठीक है। थर्मोकपल का यूज़ किया जाता है, किस में किया जाता है? आप मुझे कमेंट में बताएं, ठीक है गाइस। डीसी सीरीज मोटर का प्रारंभिक टॉर्क होता है उच्च होता है। बिल्कुल राइट है, ठीक है। क्या होता है? उच्च होता है। सीरीज मोटर की बात हुई है इसमें। देखिए ट्राई स्क्वायर का प्रयोग किया जाता है 90 डिग्री कोण के लिए। मान लीजिए अब होता है किस प्रकार का है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इस प्रकार से होता है, ठीक है। 90 डिग्री का होता है, बिल्कुल सटीक। यहाँ से जो कोण होता है इसका 90 डिग्री का होता है, ठीक है। प्रत्यावर्ती की कार्य सिद्धांत होता है फैराडे की चुंबकीय अल्टरनेटर का ही वर्ग है, बिल्कुल ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन में हाई स्पीड कार्बन होता है 0.75 से 0.1, ठीक है। 0.1 होता है, आप देख सकते हैं। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। MCB का होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। देखिए मैंने अभी आपको बताया था मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, मैंने ऑलरेडी करा रखे हैं, नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं, ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन में सजावटी जो कि प्रकाश व्यवस्था में श्रृंखला की जो लाइट है वो द्वारा किसके द्वारा ड्रम स्विच के द्वारा उपयोग में जो यूज़ है वो किया जाता है, नियंत्रित कर सकते हैं, ठीक है। BSI के अनुसार जो कि छत फर्श की पंखे की ऊंचाई 2.7 होती है। कितनी होती है? 2.75। अगर वाइस बात की जाए 2.7 ना हो तो वाइस क्या लगा सकते हैं? तो वाइस 2.7 ना हो तो 2.5 हो, तो ऑप्शन में आप 2.5 लगा सकते हैं, लेकिन दोनों ही राइट आंसर है, ठीक है।
वोल्टेज ग्रेडिंग पे 650 वोल्ट है और 33,000 वोल्ट के बीच में सीमा का अधिकतम नाम तो उच्च वोल्टेज होगा। बिल्कुल देखिए आप 33,000 वोल्ट की बात हुई तो उच्च वोल्टेज में ही आता है, ठीक है। 650 की बात होती है, 650 वोल्ट, तो ये क्योंकि निम्न में आ जाता है, ठीक है गाइस। या मध्यम कह सकते हैं, मध्यम में कह सकते हैं, बिल्कुल मध्यम ही होगा, ठीक है। 415 होता है क्योंकि 3 फेज का होता है ये गाइस, क्योंकि ये नॉर्मल में मतलब निम्न और मध्यम में ही आते हैं, ठीक है। 415 से 650 तक लिखा है। यदि 1.5 वोल्ट के 6 श्रृंखला में जुड़े हुए हैं लेकिन एक सेल विपरीत दिशा में जुड़ा हुआ है तो उसका वोल्टेज क्या होगा। देखिए मान लीजिए इन्हें कहा है कि 1.5 के 6 हैं, ठीक है। कितने हैं, 6। लिखा है कि एक जो है उल्टे में है तो कितना रह गया गाइस, 5 रह गया। तो 5 में से एक और माइनस होगा, क्यों, क्योंकि गाइस इसके बैक में अगर जाएंगे तो गाइस 1.5 के हम 4 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 6। तो गाइस 6 होगा, ऑप्शन में आप देख सकते हैं, बिल्कुल राइट है 6, ठीक है। देखा है अग्नि अलार्म में प्रणाली का भाग होता है तो देखिए गाइस क्या होता है, देखिए धुआं, ऊष्मा, इंडक्टरी, घंटियां, डीकैम, पैनल आदि जो है वो आते हैं किसमें, अग्नि अलार्म प्रणाली में भाग में, ठीक है गाइस। लिखा है प्रत्यक्ष प्रकाश की व्यवस्था किस वस्तु की रोशनी पड़ती है, 90 डिग्री या 90% हम कह सकते हैं, ठीक है। लिखा है एक 1200 मीटर तार में जो कि 60 प्रतिरोधों में तो 240 में कितना होगा। तो आप देखिए गाइस मैं आपको देता हूँ, 1200 को 600 से हम डिवाइड कीजिएगा, 0 अब 2 कितना आ गया, 20 आ गया, ठीक है गाइस। कितना आ गया, 20। 240 को 20 से डिवाइड कीजिएगा, 0 से 0 और 2 छंग 12 और 12 दूनी 24, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, 12 ओम। आप देख सकते हैं ऑप्शन बी इज राइट आंसर। बीएसआई के अनुसार इमारतों में भू इलेक्ट्रॉन के बीच की जो दूरी है वो लगभग 1.5 मीटर होनी चाहिए, ठीक है। कितनी होनी, 1.5 मीटर होनी चाहिए। करंट ट्रांसफार्मर एक होता है, देखिए करंट ट्रांसफार्मर होता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है, ठीक है, जिसे हम सीटी ट्रांसफार्मर बोलते हैं, ठीक है गाइस। देखिए पावर ट्रांसफार्मर होता है, विभक्त ट्रांसफार्मर जिसे हम विभवांतर ट्रांसफार्मर कहते हैं पावर ट्रांसफार्मर के लिए, ठीक है। ऑटो ट्रांसफार्मर ऑटोमेटिक ट्रांसफार्मर होता है जो स्टेबलाइजर वगैरह में उपयोग में लाया जाता है, ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, लिखा है केबल के जोड़ों को पकड़ एक ग्लास के सामग्री के बने होते हैं तो एल्युमिनियम और तांबे के बने होते हैं, किसके बने होते हैं, एल्युमिनियम और तांबे के, ठीक है। लिखा है जब एक सीसा एसिड में उच्च करंट में निर्विषित होता है तो उसका घटित होता है, बकलिंग कहते हैं इसे, क्या होते हैं, बकलिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्यूज तार में प्रतिरोधकता निम्न और निम्न होती है। देखिए फ्यूज तार में निम्न प्रतिरोधकता और निम्न उसका गलनांक होता है, ठीक है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, सॉरी बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, लिखा है डोमेस्टिक एसी जो आपूर्ति में आरएमएस मान होता है कितना होता है, 0.70 होता है, ठीक है। इसमें डोमेस्टिक एसी में, ठीक है। अगर बात की जाए त्रिकोणीय में, ठीक है, अगर बात की जाए त्रिकोणीय में तो कितना होगा, तो गाइस 1.1441 होगा, ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है 3 फेज पावर में लाइटिंग लोड के केवल कोर होना चाहिए तो 3.5, आप देख सकते हैं क्या होना चाहिए, 3.5 होना चाहिए गाइस। अगर बात की जाए ACR की, देखिए लास्ट 75वां क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। ACR का जो पूर्ण रूप होता है वो होता है एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेफरेंस, ठीक है। ये रिफाइंड, आपको थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ, ये रिफाइंड फोर्स्ड होता है, क्या, ठीक है, रिफाइंड फोर्स्ड होता है। आप ऑप्शन 3 इज राइट आंसर, ठीक है गैस। ये लगभग 70+ क्वेश्चन थे और अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो जल्दी अपलोड कर दी जाएगी गैस। आप ये ना देखें, ये लिखा है, इससे आपको कोई मतलब नहीं है, आपको केवल क्वेश्चन से मतलब है, आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, ठीक है गैस। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक्स फॉर